किस तरह क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जरासीम का ख़ात्मा करता है। कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो हथियार अता किए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हथियार हमारी जिल्द है और दूसरा हथियार हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस, हाज़मे का निज़ाम और दूसरे वो तमाम निज़ाम जो माहौल के साथ राब्ते में हैं, वहाँ पर एक किस्म की झिल्लियाँ अता की हैं। अगर हमारी जिल्द और झिल्लियों पर कोई ज़ख़म मौजूद ना हो तो ये जरासीमों को दाखिल नहीं होने देती और उनको बीमारी पैदा नहीं करने देती। अगर जरासीम किसी वजह से हमारी झिल्लियों तक पहुँच जाएं तो खुदा की ज़ात ने यहाँ पर रतूबतें अता की हैं। वो रतूबतें इन जरासीमों को अपने अंदर लपेट लेती हैं और एक प्लग की शक्ल में इनको सांस के निज़ाम से ऊपर गले की तरफ भेज दिया जाता है। ये याद रहे कि ये जो प्लग गले में आता है इसमें जरासीम मौजूद हैं। इसको आपने निगलना नहीं है, इसको किसी ऐसी जगह पे आप फेंकें जहाँ से ये आम लोगों तक जरासीमों को मुंतकिल करने में किरदार अदा ना करे। वो लोग कौन हो सकते हैं जो कि कोरोना वायरस का आसान हदफ बन सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का आसान हदफ एक तो वही शख्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा उम्र पे कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। दूसरे वो लोग होंगे जिनमें कोई मौरूसी बीमारी मौजूद है। तीसरे वो लोग होंगे जिनमें किसी और जरासीम की वजह से बीमारी मौजूद है और उनका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम उन जरासीमों के साथ लड़ने में मसरूफ़ है। इसके अलावा वो लोग जो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं उनका भी कुदरती मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर होता है और कोरोना का वायरस उन पे हमला करके ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए, जब कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हमला आवर हो तो उसकी बाकायदा पहले तशख़ीस करवा लें। आंखें बंद करके, ज़हन को बंद रख के कोई भी दवाई इस्तेमाल मत करें। अगर आप बग़ैर सोचे समझे अद्वियात का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसे लोगों में माहौल से दाखिल होने वाले जरासीम फिर आसानी से बीमारी पैदा कर देते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आप लोगों के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो किसी भी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, ये याद रखें कि जब आपको ज़हनी तनाव होगा तो आपके जिस्म के खुलिये ऐसी रतूबतें खारिज कर देते हैं जिसकी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और जरासीम आप पर आसानी से हमला आवर हो जाते हैं। क्या कोरोना वायरस की बीमारी से सेहतयाब होने वाले अफराद से मेल जोल रखा जा सकता है। आम तौर पर कोविड-19 के मुतासरा अफराद जब सेहतयाब हो जाएं तो वो इस वायरस को फैलाने का ज़रिया नहीं बनने चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि अगर एक मरीज़ सेहतयाब या उसमें अलामात के ख़त्म हो जाने के बाद उसका PCR बेस्ड टेस्ट भी क्या किया गया है कि नहीं, अगर PCR टेस्ट 2 दफ़ा नेगेटिव आ गया है तो आप उनसे मेलजोल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि उस मरीज़ ने PCR टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया तो एहतियात बरतें। क्या ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पैदा होने वाली बीमारी के खिलाफ पहले से ही क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हों? जी नहीं, चूँकि कोविड-19 का बायस बनने वाला कोरोना वायरस एक नया वायरस है, कोई भी फ़र्द इसके लिए ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़त का हामिल नहीं होगा। जो अफराद कोविड-19 का शिकार होने के बाद सेहतयाब हो जाते हैं, क्या उनकी ख़ास क़ुव्वत मुदाफ़त से फ़ायदा उठाया जा सकता है?
ایسے افراد جو کووڈ 19 کا شکار ہو جانے کے بعد صحت یاب ہو گئے ہوں، ان میں اگر کووڈ 19 کے خلاف خاص قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے تو ہم اس قوت مدافعت کو ان کے خون سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور ان مریضوں میں وہ قوت مدافعت منتقل کی جا سکتی ہے جو ابھی کووڈ 19 کا شکار ہوں۔ اس ٹیکنیک کو ہم پیسیو امیونائزیشن کہتے ہیں، جس میں بیماری سے صحت یاب ہو جانے والے فرد کا پلازما لے کر مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ پلازما تھراپی کا طریقہ علاج ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی سے لڑنے کے لیے کرائے کے سپاہی لے لیے۔ اب وہ کرائے کے سپاہی کچھ عرصہ لڑیں گے، لیکن اگر وہ بیماری پر قابو نہ پا سکے تو بیماری پھر آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ جبکہ ویکسینیشن میں ہمارا جسم یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کے خلاف خاص قوت مدافعت یا اس سے لڑنے کے لیے جو سپاہی ہیں وہ بنانے کی صلاحیت خود حاصل کر لیں۔ امیونٹی پاسپورٹ سے کیا مراد ہے اور ہرڈ امیونٹی کا کیا مطلب ہے؟ امیونٹی پاسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی فرد میں امیونٹی پیدا ہو گئی ہے کرونا وائرس کے خلاف۔ اب اگر کسی فرد کے اندر یہ خاص قوت مدافعت ہے تو یہ کچھ عرصہ تک اس کے جسم میں رہے گی اور اس کو کرونا سے محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ یہ کرونا سے محفوظ لوگ ہیں، مطلب ان کے پاس ایک پاسپورٹ ہے جو ان کو امیونٹی دیتا ہے کرونا کے خلاف۔ تو دنیا ایسے ڈاکٹرز، ایسے نرسز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اور اسینشیل سروس پرووائڈرز کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے جن کے پاس یہ امیونٹی پاسپورٹ ہو، تاکہ اس ماحول میں ان سے زیادہ کام لیا جا سکے اور ان کو فرنٹ لائن پر بھیجا جا سکے۔ ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمیونٹی میں میجارٹی آف دا پاپولیشن کے پاس امیونٹی پاسپورٹ آ جائے، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، تو اسے ہرڈ امیونٹی کہیں گے۔